जय हिंद दोस्तों। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज का अपना बातचीत का जो महत्वपूर्ण विषय है वह है राजस्थान के दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में अध्ययन करना। एक तो डॉक्टर पीके सेठी के बारे में और एक करपाल सिंह शेखावत के बारे में। आइए दोस्तों, ये दोनों हस्तियां इतनी प्रसिद्ध क्यों हैं, इन्होंने ऐसा क्या किया जिसके कारण ये जनमानस में लोकप्रिय हो गए, वही जानकारियां देखेंगे दोस्तों। डॉक्टर पीके सेठी दोस्तों, ये दोस्तों जयपुर फुट के जन्मदाता माने जाते हैं या जयपुर फुट के जनक माने जाते हैं। क्या है दोस्तों ये जयपुर फुट? जयपुर फुट दोस्तों एक कृत्रिम पैर है। जयपुर फुट क्या है? एक कृत्रिम पैर या दोस्तों कृत्रिम अंग है। इन्होंने दोस्तों विकलांगों के लिए या ऐसे व्यक्ति जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं, तो उन्हें दोस्तों मदद देने के लिए या उन्हें सहयोग प्रदान करने के लिए इन्होंने एक कृत्रिम पैर बनाया दोस्तों। यह एक कृत्रिम अंगों का कोई सेट बनाया जिसे जयपुर फुट के नाम से जाना जाता है। और ये जयपुर फुट के जनक इसीलिए डॉक्टर पीके सेठी को कहा जाता है। आपसे यहां सवाल पूछा जा सकता है कि जयपुर फुट के निर्माण में डॉक्टर पीके सेठी का सहयोग किसने किया भाई? दोस्तों, एसएमएस हॉस्पिटल के एक डॉक्टर थे, उनका नाम था डॉक्टर रामचंद्र। तो डॉक्टर रामचंद्र के सहयोग से डॉक्टर पीके सेठी ने जयपुर फुट का निर्माण किया या जयपुर फुट नामक कृत्रिम अंगों का आविष्कार किया। कब किया भाई? 1969 ईस्वी में। ध्यान रखना, सन का जरूर ध्यान रखें कि जयपुर फुट का आविष्कार 1969 ईस्वी में डॉक्टर रामचंद्र के सहयोग से डॉक्टर पीके सेठी के द्वारा किया गया। बात क्लियर है? ठीक है। इनके इस महत्वपूर्ण आविष्कार के कारण या इस समाज को एक नई देन के कारण इन्हें दोस्तों अनेक अवार्डों से सम्मानित किया जा चुका है। जैसे एक तो दोस्तों इन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिल चुका है, एक दोस्तों डॉक्टर वीसी राय सम्मान मिल चुका है। इन्हें भारत सरकार की दृष्टि से या भारत सरकार की तरफ से पद्म श्री पुरस्कार भी मिल चुका है। और दोस्तों इन्हें रोटरी इंटरनेशनल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इस प्रकार डॉक्टर पीके सेठी को 4 महत्वपूर्ण पुरस्कार मिले हैं। एक तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड, एक दोस्तों सीवी राय सम्मान, एक पद्मश्री सम्मान और एक रोटरी इंटरनेशनल सम्मान। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है। अब नई जानकारी देखें दोस्तों। अब पढ़ेंगे दोस्तों अपन करपाल सिंह शेखावत के बारे में। करपाल सिंह शेखावत का जन्म राजस्थान के सीकर जिले के मऊ गांव में हुआ था भाई। राजस्थान के सीकर जिले के कौन से गांव में हुआ था? मऊ गांव में। और सन 1922 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। करपाल सिंह शेखावत का जन्म सीकर जिले के मऊ स्थान पर 1922 ईस्वी में हुआ। इन्हें दोस्तों शिल्प गुरु के नाम से जाना जाता है भाई। डायरेक्टली यहीं से सवाल पूछ लिया जाता है परीक्षा के अंदर कि राजस्थान में किस व्यक्ति को शिल्प गुरु के नाम से जाना जाता है? दोस्तों करपाल सिंह शेखावत को जाना जाता है। शिल्प गुरु क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों इन्होंने ब्लू पोट्री, पोट्री जानते हो, मटके बनाने की कला, ये अपने भारत में या राजस्थान में दोस्तों पर्सिया ईरान से लाई गई थी भाई। ठीक है। तो ब्लू पोट्री में इन्होंने दोस्तों विशेष चित्रांकन किया है। विशेष चित्रांकन या ब्लू पोट्री में नीले रंग के स्थान पर दोस्तों इन्होंने पीला रंग और इसके अलावा भी अनेक विभिन्न रंग भरे हैं। इसलिए ब्लू पोट्री के चित्रांकन में प्रसिद्धि पाने के लिए ही इन्हें शिल्प गुरु के नाम से जाना जाता है। और इनके इस उत्कृष्ट कलात्मक कार्य के लिए भारत सरकार के द्वारा सन 1976 ईस्वी में करपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ध्यान रखना, सवाल पूछा जा सकता है कि करपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? 1976 ईस्वी में। किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए? ब्लू पोट्री में चित्रांकन करने के लिए। करपाल सिंह शेखावत कहां के थे? मऊ सीकर के थे, जिनका जन्म 1922 ईस्वी में हुआ। और इन्हें किस उपाधि या किस उपनाम से जाना जाता है? शिल्प गुरु के उपनाम से जाना जाता है। अब देखिए दोस्तों कोमल कोठारी के बारे में। कोमल कोठारी का जन्म 4 मार्च 1929 ईस्वी को कपासन गांव, जो कि दोस्तों चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है,
राजस्थान के कौन से जिले में पड़ता है? चित्तौड़गढ़ जिले में। तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन गांव में 4 मार्च 1929 को कोमल कोठारी का जन्म हुआ। इनकी सबसे विशेष देन है दोस्तों, ये लोक संस्कृति का विकास करना चाहते थे। इन्होंने लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान की जो रंग बिरंगी संस्कृति है उसे संरक्षण प्रदान करने के लिए और उसका विकास करने के लिए इन्होंने एक विशेष संस्था का गठन किया था, जिसे दोस्तों रूपायन संस्था के नाम से जाना जाता है। तो सवाल पूछा जा सकता है कि रूपायन संस्थान की स्थापना कब की गई? सन 1960 ईस्वी में की गई। और कहां की गई भाई? ये दोस्तों जोधपुर शहर में की गई। सबसे बड़ी बात, जोधपुर में 1960 में लोक संस्कृति का विकास और संरक्षण करने के लिए इस रूपायन संस्थान की स्थापना किसके द्वारा की गई? कोमल कोठारी के द्वारा की गई, जिनका जन्म 4 मार्च 1929 को कपासन चित्तौड़गढ़ में हुआ। इनके बारे में भी दोबारा देख लीजिए। करपाल सिंह शेखावत का जन्म मऊ सिक्कर में 1922 में हुआ। इन्हें शिल्प गुरु के नाम से जाना जाता है। ब्लू पोट्री में विशेष चित्रांकन किया, जिसके लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार 1976 में दिया गया। डॉक्टर पीके सेठी ने कृत्रिम अंगों का विकास किया, जिसे जयपुर फुट कहते हैं। इसलिए जयपुर फुट का जन्मदाता या जयपुर फुट का जनक डॉक्टर पीके सेठी को माना जाता है। इसके विकास में, इसके आविष्कार में इन्होंने एसएमएस जयपुर के डॉक्टर रामचंद्र का सहयोग लिया और जयपुर फुट का आविष्कार सन 1969 ईस्वी में किया गया। इनके इस विशेष उत्कृष्ट कार्य के लिए इन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड, डॉक्टर वीसी राय सम्मान, पद्मश्री पुरस्कार और रोटरी इंटरनेशनल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो क्लास ठीक तरीके से समझ में आई होगी। और यदि आपको लगता है कि मैं आपको अच्छे तरीके से पढ़ा सकता हूं या महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान कर सकता हूं, तो दोस्तों आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप चाहे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर पढ़ेंगे दोस्तों इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।